हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं 6 से 7 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इतने दिन मैं क्यों वीडियो नहीं शूट की थी, और मेजरली हमारा अकाउंट बैलेंस भी जो है वो कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं किया था, तो अननेसेसरी इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो में हमारा अकाउंट बैलेंस था, राइट, वो आपने देखा होगा अराउंड 4710 के आसपास हमारा अकाउंट बैलेंस था, विच इज़ अराउंड हमारा जो बेस कैपिटल बना था 4913 उसके ये नीचे चला गया था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब तक ये 4710 का अकाउंट बैलेंस जो है वो ग्रो करके इधर मैं स्कैल्प करूं या फिर ऑप्शन सेलिंग करूं, हमारा एम ये रहेगा कि हमको 4710 का जो बैलेंस है उसको करना है 4913 के अकाउंट बैलेंस पे मिनिमम, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा फिर बेस कैपिटल। फिर इसके ऊपर हम 20% ऐड करके फिर अग्रेसिवली प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इतने दिन मतलब 6 से 7 दिन जो हो गए हैं, तो उसमें मैंने क्या क्या ट्रेड्स प्लान किए थे वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अकाउंट बैलेंस ये दिख रहा है अभी अराउंड, अभी जो दिख रहा है ये 6550 का अकाउंट बैलेंस दिख रहा है, लेकिन इसमें मैंने 1 रुपया भी यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया, मतलब डिपॉजिट नहीं किया है। ये सारा अकाउंट बैलेंस प्रॉफिट का पैसा आया है। कहाँ पे ट्रेड लिए थे और कौन से डे लिए थे वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। और मैं आप बता देता हूँ 4710 का जब अकाउंट बैलेंस था, विच इज़ लाइक प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद क्या हुआ था, ये जो अकाउंट बैलेंस था ये इमीडिएटली यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट नहीं हुआ, ये बैक टू बैक मतलब नीचे की तरफ गया था, मतलब अकाउंट बैलेंस इससे भी बियॉन्ड कम गया था। और मैंने मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। और जो होता है ना कि मतलब मार्केट अच्छा मूव कर रहा है लेकिन आप वॉलीटिलिटी में ऐसे जा रहे हैं, तो माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो जाता है। उस चीज़ को इतना कंट्रोल करने के बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ था ऑलमोस्ट 4290 का जो बैलेंस है वो मैक्सिमम गया था लोएस्ट 4710 का अकाउंट बैलेंस है वो मैक्सिमम लो गया था 4290 का। और ये तभी गया जब हमने कंट्रोल किया हुआ था। अगर हम कंट्रोल खो देते या फिर कंट्रोल नहीं करते तो ये 4290 का मतलब 4710 का जो बैलेंस है वो और नीचे की तरफ जा सकता था, और इसके मतलब अकाउंट बैलेंस कम हो सकता था। फिर हमको अकाउंट जो 10x करने का हमने टारगेट रखा था वो थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मतलब जो मिनिमम हमारा बैलेंस था वो कितना था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है अकाउंट बैलेंस वो दिख रहा है 4390 के आसपास, 4390 का अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। ये इसके भी नीचे गया था और 4290 का मैक्सिमम लो लगा था अकाउंट में, जो कि मतलब बैलेंस के अकॉर्डिंग जो बोलते हैं वो मैक्सिमम 4290 के नीचे 4290 तक गया था। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये 4390 का दिख रहा है, ये कब दिख रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये 27 जनवरी का दिख रहा है, तो मतलब इसके बाद जो आज है, आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी तक यहाँ पे मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस जो लो गया है वो 4290 का गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड्स पंच हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट हमने जो प्लान किया था वहाँ से लेके मार्केट, मतलब पहले तो वॉलेटिलिटी क्रिएट किया था, उसके बाद वीकेंड में ये थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव किया, जो कि कैप्चर तो नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताऊंगा। 26 जनवरी का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है ये 26 जनवरी का। ठीक है, 26 जनवरी को लास्ट मैंने प्लान किया था, तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट किया होगा थोड़ा बहुत वो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये 27 को भी कुछ अच्छा मार्केट मूव नहीं किया, बाइंग की तरफ गया, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे इसी जोन के आसपास क्लोजिंग आ गई। फिर नेक्स्ट डे भी यहाँ पे कुछ अच्छा मार्केट मूव नहीं किया। फिर ये जो डे दिख रहा है आपको ये सैटरडे है, ये जो डे दिख रहा है ये थर्सडे है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा मार्केट मूव किया था, लेकिन मैंने आपको बताया जब तक हमारा जो अकाउंट बैलेंस है 4913 का नहीं हो जाता, मतलब ये हमारा मिनिमम बेस कैपिटल हो जाएगा। 4913 के ऊपर अगर हम एक बार निकल जाएंगे फिर हम अग्रेसिवली रिस्क लेके बड़े टारगेट्स कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम 4913 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हमको प्लान करना पड़ेगा, इधर हम ऑप्शन सेल करें या फिर स्कैल्पिंग करें या कुछ भी करें, हमको सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही रहेगा, हमको 4913 का अकाउंट बैलेंस करना है। क्योंकि एक बार हमारा बेस कैपिटल के ऊपर निकल जाएगा फिर हमारा जो रिस्क होता है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए।
अगर मतलब ये वाला रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करें तो हमारा अकाउंट ड्रास्टिकली फॉल कर जाएगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मतलब बेसिक से 1000 के आसपास वहाँ तक भी जाने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने ये रूल एप्लीकेबल किया था कि जब तक 4913 के हम ऊपर नहीं चला जाते, मतलब बड़ा टारगेट जितना मर्जी आ जाए, मैं ऑप्शन सेल ही करूँगा या फिर स्कैल्प ही करूँगा और अकाउंट को ट्राई करेंगे हम मैक्स टू मैक्स कि जब तक मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एक बार बड़ा 4913 के ऊपर निकल जाए फिर कोई इशू नहीं है, फिर हम रेगुलर बेसिस पे बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे थर्सडे को मार्केट अच्छा मूव किया, लेकिन हमारे अकाउंट में जो बैलेंस था वो 4913 से थोड़ा सा कम ही होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। फिर यहाँ पे जब फ्राइडे का मार्केट देखोगे कुछ मेजर मूव नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव किया था फर्स्ट 3 कैंडल के आसपास। यहाँ पे मेरे को अभी भी याद है यहाँ पे 1500-2000 पॉइंट फॉल कर गया था ओपनिंग से ही, फिर पूरे दिन मार्केट कुछ अच्छा मूव नहीं किया। तो ये सैटरडे एज यू नो कि सैटरडे और संडे को मैं मेजर कुछ प्लान करता नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी और संडे मतलब कल भी मैंने ऑप्शन सेल प्लान किया था। और ये जो सैटरडे का ट्रेड है और संडे का ट्रेड है ये दोनों ट्रेड मेरे को याद है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिए थे और एग्जैक्टली मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ कि प्रीवियस जितने सारे डेज़ की मैंने वीडियो नहीं शूट की उन सारे डेज़ में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितने ट्रेड मैंने प्लान किए थे और किस हिसाब से मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करके अकाउंट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड किया है। तो वो अभी हम देखते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस जितने डेज गए हैं उसमें हमने क्या क्या ट्रेड प्लान किया था। लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 26 जनवरी का ट्रेड दिखाया था जिसमें लास्ट का ट्रांजैक्शन जो दिख रहा होगा वो $0.73 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तो उसी ट्रेड के बाद हम प्लान करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ट्रेड है ये $0.73 का ट्रेड है जो कि है 26 जनवरी का, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में जो वीडियो क्लोज करते करते जो मैंने प्रॉफिट दिखाया था या अकाउंट का जो बैलेंस था वो दिखाया था वो 4710 का दिखाया था। और उसमें जो लास्ट ट्रांजैक्शन आप देखोगे वीडियो को आगे पीछे करके तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 0.73 का प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखते रहते हैं प्रॉफिट लॉस इस जोन के आसपास यहाँ पे एक लॉस दिख रहा है $2.10 के आसपास। जो कौन सी डेट को है, ये 26 को है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग है, मतलब जब वो न्यू डे की स्टार्टिंग होती है 5:30 स्टार्टिंग होती है उसके थोड़ी सी पहले ये ट्रेड प्लान हुआ था। तो ये वो वाला ट्रेड है। उसके बाद यहाँ $1 के आसपास प्रॉफिट आया, फिर $1.36 के आसपास प्रॉफिट लॉस गया है 27 को, फिर $0.55 का लॉस हुआ है ये 28 को। उसके बाद अगर हम देखेंगे 28 के बाद 0.55 यहाँ पे गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे 0.55 के बाद यहाँ पे 0.33 का लॉस हुआ है जो कि हुआ 28 को ही। उसके बाद 2.53 का प्रॉफिट हुआ है जो कि 28 को ही हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हुआ है। फिर अगर हम देखेंगे तो 0.56 का यहाँ पे अगेन लॉस हुआ है 29 को। फिर यहाँ पे $1.25 का प्रॉफिट आया 29 को। फिर अगर हम इसके और नीचे जाएंगे अगेन फिर हम देखेंगे यहाँ पे 1.25 के प्रॉफिट के बाद यहाँ पे $2 का प्रॉफिट आया 30 को। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये $13.53 का प्रॉफिट है, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट है। ये कैसे मिला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली। और ये जो मिला है ये ऑप्शन यहाँ पे सेल करके मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो आप कॉल शॉट की थी यहाँ पे बिटकॉइन की 83,200 की। ये जो प्रॉफिट मिला बड़ा ये 31 जनवरी को मिला, मतलब यहाँ पे सैटरडे था। उस सैटरडे को जो प्रॉफिट मिला है वो मैं आपको पहले ही बताया हुआ मैंने कि सैटरडे और संडे मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करता हूँ। ऑल्दो सैटरडे और संडे को मार्केट बहुत ही अच्छा मूव किया, स्टिल मैंने अपनी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं किया, अपने डिसिप्लिन को ख़राब नहीं किया, क्योंकि मार्केट एक दिन में अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकता है लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। मैं एक दिन में अपना डिसिप्लिन नहीं ब्रेक कर सकता जस्ट बिकॉज कि मार्केट में अच्छी वॉलीटिलिटी आ रही है या अच्छा मोमेंटम आ रहा है ड्यू टू कोई भी न्यूज़ आ जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन बिल्ड करने में सालों लग गए हैं। तो $13.53 का जो प्रॉफिट है ये ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आया है। ये कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले उससे पहले हम देख लेते हैं और कितने सारे ट्रेड्स यहाँ पे प्लान हुए थे ओवर द फ्यू डेज बैक।
सो यहाँ पे 31 जनवरी को अगेन यहाँ पे $1.46 के आसपास प्रॉफिट आया, जो कि फ्यूचर में लिया। उसके बाद $6.50 का अगेन बड़ा प्रॉफिट आया। ये भी कहाँ से आया? ये भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके आया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 दिन में हमने सैटरडे और संडे ऑप्शन सेलिंग करके बड़े प्रॉफिट्स भी कैप्चर कर लिए। ये क्यों हुआ पता है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे मार्केट में अच्छी मोमेंटम आ रहा था या अच्छा वॉलिटिलिटी हो रही थी, तो प्रीमियम जो है प्रीमियम बढ़ गए थे। ठीक है, एज यू नो कि मैं बिल्कुल नियर टू एक्सपायरी, जब एक्सपायरी होने में 3 से 4 घंटे रह जाते हैं तब प्लान करता हूँ ट्रेड। और तब जो मेरे को प्रीमियम मिला था अराउंड कितना मिला था, यहाँ पे आप देखोगे, अगर सैटरडे का ट्रेड मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम शॉर्ट किया था वो 127 रुपीज़ पे शॉर्ट किया था, जबकि मेरा टारगेट रहता है 25 से 30 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, मोर देन इनफ होगा। बट यहाँ पे ड्यू टू वॉलिटिलिटी या फिर मोमेंटम बोल सकते हो आप, मार्केट में अच्छी वॉलिटिलिटी हो रही थी या फिर मोमेंटम हो रहा था, तभी जो है प्रीमियम बढ़ गए थे दोनों साइड के, कॉल के भी पुट के भी। तो जिस हिसाब से मैंने प्राइस एक्शन देखा था उस हिसाब से अच्छा दिख रहा था कि कॉल शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, तो मैंने प्लान किया कॉल शॉर्ट करना। और 127 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था। और जो मैंने इसको अगेन मतलब बाई किया, मतलब एग्जिट किया 1.5 रुपीज़ के आसपास इसको एग्जिट किया, जो कि प्रॉफिट आता है ऑलमोस्ट $13.53 के आसपास। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे $6.50 का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे 130 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। और यहाँ पे इस जोन के आसपास ₹1 के आसपास यहाँ पे मैंने इसको बाय किया या फिर पोजीशन को एग्जिट किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे $1.46 के प्रॉफिट के बाद यहाँ पे ये लॉस दिख रहा है। ये लॉस कहाँ पे दिख रहा है वो मैं अभी दिखाऊंगा। संडे था और मार्केट अच्छा मूव कर भी रहा था और मेरा अकाउंट बैलेंस 4913 के ऊपर चला गया था, इसीलिए मैंने ट्रेड प्लान किया। और मार्केट में मोमेंटम दिख रहा था इसीलिए ट्रेड प्लान किया था सैटरडे संडे, इसीलिए मैंने क्वांटिटी जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने क्वांटिटी कम कर दी सो डैट अगर एसएल भी जाता है तो मेजर कुछ अकाउंट को इशू नहीं होगा, थोड़ा छोटा बहुत मतलब छोटा मोटा एसएल जाएगा, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं जाएगा। सो यहीं पे प्लान था कि एसएल जा सकता है, चांसेस हैं, तो यहाँ पे वैसा ही हुआ। अकाउंट में एसएल गया, $2.69 का एसएल गया। यहाँ पे फिर प्रॉफिट आया $4.57 के आसपास फर्स्ट फैब को ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सारे ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब सारे तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। प्रीवियस सैटरडे का जो मैंने ऑप्शन सेल किया था, संडे का जो ऑप्शन सेल किया था, उसके बाद संडे को ही इवनिंग में जब मार्केट अच्छा मूव कर रहा था वहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लान किया था। तो अभी जो है मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है, अभी 346 हो रहे हैं, तो 5:30 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। उससे पहले मैं आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, सबसे पहले हम चले जाएंगे सैटरडे को, जो कि सैटरडे को ये है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे सैटरडे के मार्केट में दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्लान किया था, तो आपको पता होगा कि मैं नियर टू एक्सपायरी करता हूँ, मतलब एक्सपायरी होने में जब प्रीमियम जो एक्सपायर होते हैं, डेली एक्सपायरी है प्रीमियम, जब एक्सपायर होते हैं, जब एक्सपायर होने में टाइम जो है वो 3 साढ़े 3 या 3.5-4 घंटे के आसपास रह जाते हैं, तब मैं प्लान करता हूँ इसको शॉर्ट करने का, या फिर क्योंकि इसमें जो थीटा होता है वो हमारे फेवर में मूव करेगा, तो हमको ज़्यादा देर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हमको होल्ड करना पड़ता है 3-4 3.5-4 घंटे, फिर जो है सारा प्रीमियम जो है हमारा हमको कैप्चर हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इस जोन के आसपास मैंने प्लान किया था, जो कि 2 बजे या फिर 2:30 बजे के आसपास, क्योंकि 5:30 की एक्सपायरी है, तो 2-2:30 बजे अगर प्लान करेंगे तभी 3-3.5 घंटे बनते हैं, इतना ही होल्ड करना पड़ेगा हमको। तो इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन इस कैंडल में हुआ क्या, यहाँ पे इसका हाई था 83,200 पे मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, 83,200 पे मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन ये जो कैंडल दिख रही है ये अच्छी ओपीसी कैंडल इसको बोलते हैं, ओपीसी कैंडल बनी थी, मतलब इतनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी सेलिंग की तरफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स क्या होता है, मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये यहाँ पे ओपनिंग होती है और ओपनिंग प्राइस से फिर एक स्पाइक लगता है बाइंग की तरफ, फिर ये बैक टू बेसिक नीचे आ जाती है और इस जोन के आसपास ओपनिंग प्राइस के आसपास आके फिर ये फॉल करना स्टार्ट कर देती है इस जोन से। ठीक है, तो मैंने भी यही प्लान किया था। जैसे ही ये बड़ी सी कैंडल बनी, ओपीसी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मैंने प्लान किया, जैसे ही ओपनिंग प्राइस के आसपास आया अभी मैंने शॉर्ट नहीं किया। फिर जब ये स्पाइक लगा बाइंग की तरफ, ठीक है, अभी भी मैंने नहीं स्पाइक किया, ऑल्दो मतलब प्लान किया, ऑल्दो मैं कर सकता था कि इसके नीचे की पी शॉर्ट कर देता,
जबकि मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से ही प्राइस एक्शन जो है वो बैक टू बैक लोअर लो बना रहा है, नेगेटिव साइड बना रहा है। डैट मीन्स है कि जो चांसेस है मार्केट में अगेन यहाँ पे एक और न्यू लो लग सकता है, मतलब एक और न्यू फॉल कर सकता है। तो मैं अननेसेसरी यहाँ पे बार बार पी शॉर्ट करके अकाउंट में लॉसेस क्यों लूँ? सेम इस जोन के आसपास फिर मैंने वेट किया, जैसे ही यहाँ से ओपनिंग प्राइस के आसपास आना स्टार्ट किया, यहाँ फिर एग्जैक्टली जैसे ओपनिंग प्राइस के आसपास आया, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट की, मतलब 83,200 की कॉल शॉर्ट की। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये मिनिमम 200 पॉइंट के आसपास आउट ऑफ द मनी चल जाता है, मतलब 83,200 की कॉल शॉर्ट की हुई है, तो एट द मनी या फिर जो स्पॉट पे प्राइस चलता है वो 83,000 के आसपास चल जाता है, या फिर 83,000 से नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो मैं इसमें एक ही चीज़ प्लान करता हूँ मेजरली। प्रीमियम जितना भी मैंने शॉर्ट किया होता है, मैटर नहीं करता क्वांटिटी कितनी है, मैं क्वांटिटी कभी नहीं देखता। अगर मैंने 127 रुपये पे शॉर्ट किया हुआ प्रीमियम और मार्केट में 200 पॉइंट के आसपास आउट ऑफ द मनी चल गया, पूरा मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ टिल एक्सपायरी के, जब तक 5:30 नहीं बज जाते तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा। इससे क्या होगा, चांसेस हैं कि मार्केट में अगर 200 पॉइंट ऊपर नहीं मूव करता, और क्योंकि हमने कॉल शॉर्ट की हुई है तो मार्केट हम नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अगर ये 200 पॉइंट ऊपर नहीं आता तो हमको कॉल शॉर्ट करने के कारण जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है। तो यही मैंने प्लान किया था, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट वैसा ही मूव किया एग्जैक्टली इस जोन के आसपास, बल्कि यहाँ से अच्छा खासा फॉल कर गया, यहाँ से ले गए यहाँ तक ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000 पॉइंट फॉल कर गया यहाँ से मार्केट बिटकॉइन। स्टिल मैंने यहाँ पे फोमो नहीं क्रिएट किया और एक भी ट्रेड पंच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता था अगर यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया ऑप्शन सेलिंग के थ्रू $13.56 का प्रॉफिट कैप्चर किया है, ये भी कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता था अगर यहाँ पे मैं गलती से भी प्लान कर लूँगा तो इस कैंडल के आसपास अगर आप देखोगे बीच में कहीं भी मैंने प्लान किया होता तो एक स्पाइक लगता, प्रॉफिट दिखता, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आता और यहाँ पे एसएल हिट होता। इसीलिए मैंने प्लान नहीं किया, और एक रीज़न और भी था कि सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं मेजरली प्लान नहीं करता। सो अब हम आ जाते हैं संडे के ट्रेड पे, जहाँ की मैंने जो प्लान किया था, ऑप्शन सेल प्लान किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे ऑप्शन सेल किया था और कहाँ पे ऑप्शन सेल मतलब ऑप्शन सेलिंग प्लान किया था। तो मुझे याद है मैंने ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास प्लान करना था, लेकिन कोई काम आ गया था मेरे को, तो वहाँ पे मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ा। और जब मैं आया ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, या फिर 4:30 के आसपास होंगे, नहीं हाँ 4 बजे थे, करेक्ट 4 बज रहे थे। और 4 बजे की जो कैंडल बनी हुई है वो यहाँ पे बनी थी, मुझे याद है। यहाँ पे जब इस जोन के आसपास बाइंग की तरफ जा रहा था, मैं बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि प्रीवियस आपने सैटरडे को देखा होगा 6,000 पॉइंट मार्केट फॉल करके इसी जोन के आसपास मूव करना चाहिए, फिर यहाँ पे एक न्यू लो लग सकता है या एक न्यू फॉल आ सकता है। फिर यहाँ पे मैंने 4:30 या फिर 4 बजे के आसपास यहाँ पे देखा, ओपनिंग से बाइंग की तरफ जा रहा था, मैंने वेट किया, पी नहीं शॉर्ट करनी थी मेरे को। फिर जब ओपनिंग प्राइस के आसपास आ गया, सेम लॉजिक मैंने प्लान किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, और यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट किया था, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 79,000 समथिंग शॉर्ट किया था। एक बार हम देख लेते हैं। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6.56 यहाँ पे मिला हुआ 6.60 का, यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली हमने यहाँ पे 79,000 कॉल शॉर्ट किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल के आसपास मैंने 79,000 का कॉल शॉर्ट किया था, जो कि यहाँ पे होता है। तो 79,000 का इसका यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, और मार्केट यहाँ से इमीडिएटली फॉल करना स्टार्ट कर गया इसी एक ही कैंडल में। और क्योंकि हमारे टाइम हमारे फेवर में था, क्योंकि जस्ट 4 ही बजे हैं, बस हमको 5:30 बजे तक होल्ड करना, मतलब सिर्फ 1 से 1.5 घंटा इसको होल्ड करना है। और 1 से 1.5 घंटे में अगर ये प्राइस जो हमने शॉर्ट किया है, मतलब 79,000 का शॉर्ट किया, अगर ये प्राइस 79,000 नहीं आता तो इसमें हमने जितना प्रीमियम शॉर्ट किया होगा, 130 रुपये शॉर्ट किया था, 130 रुपये पूरे मिलने वाले हैं इंटू क्वांटिटी साइज जितना भी हमारा होगा। क्वांटिटी मैंने कम ही रखी थी, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हो गया था सैटरडे को $13 का, तो संडे को वॉलेटिलिटी में ऐसे ना चला जाए, इसलिए क्वांटिटी मैंने कम ही कर दी थी, जो कि 0.130 लॉट के आसपास था। तो यहाँ पे फिर इस जोन के आसपास एक ही कैंडल में यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनी थी 5 बजे के आसपास, सॉरी 4:30 बजे के आसपास। तो 5 बजे तक मैंने इसको मैक्सिमम होल्ड किया था, और 5 बजे तक ये सारा प्रॉफिट हमको मिल गया था। तो 5 बजे में यहाँ पे मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, ठीक है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जो फ्यूचर में आपने देखे होंगे 2 पोजीशन फ्यूचर की हुई थी, एक में $2.5 के आसपास लॉस गया था, और एक में आया था $4 $4.5 का प्रॉफिट।
वो यहाँ पे इस जोन के आसपास अगर आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे ये कैंडल बहुत ही अच्छी तरीके से मूव कर रही थी, दैट टू सेलिंग की तरफ अच्छे तरीके से मूव कर रही थी। तो मैंने प्लान किया था कि अगर ये प्राइस यहाँ से ही, जैसे सैटरडे को हुआ था, मार्केट 5-6 हज़ार पॉइंट सेलिंग की तरफ चला गया था, तो मेरा ऐसी प्लानिंग थी कि ये सेलिंग की तरफ अगेन यहाँ पे 3,000-4,000 पॉइंट नहीं फॉल ना कर जाए। इसलिए मैंने प्लान किया था यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी, मतलब 0.003 लॉट प्लान किए थे। और असल इसके हाई का ही बनता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है, स्पेशली इन बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है। तो मैंने मेजर कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान नहीं किया असल इसके हाई का डाल के इसके बीच में कहीं पे मैंने प्लान किया था, और मिल भी गया था। 300 पॉइंट के आसपास मिला, इमीडिएटली फॉल किया, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, तो कुछ कर नहीं सकते। वॉल्टिलिटी में यहाँ पे एसएल गया और क्वांटिटी कम थी तो $2.5 के आसपास ही एसएल गया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स कैसे बनी, जब भी आप ये चीज़ लिख के, मतलब कॉपी पे लिख के रख लेना, जब भी ऐसी कैंडल बनती है जहाँ इस तरीके से कैंडल बनती है और प्राइस इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा होता है और अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है इस जोन के आसपास, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इसके हाई का यहाँ पे एसएल डाल के। क्योंकि ये यूजुअली क्या मूव करता है, ये जितना यहाँ से लो लगाया राइट, ये पूरा रिवर्सल आ जाता है इसके लो तक, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकता है या और बियॉन्ड नीचे आ सकता है। सेम यहाँ पे होता है बाइंग की तरफ, यहाँ के लो का आप एसएल डाल सकते हो, और अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है प्राइस और स्लो एंड स्टडी दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो यहाँ का टारगेट डाल के ये अगेन इसको हाई को हिट करता है, तो मतलब फिर यहाँ रिवर्सल आ जाएगा या बियॉन्ड इसके बाइंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो सेम इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल मैंने प्लान किया था, 2 ट्रेड देखे थे आपने। फर्स्ट ट्रेड में $2.5 के आसपास लॉस हुआ था, सेकेंड ट्रेड में $4-4.5 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस कैंडल के में मैंने प्लान किया था, ये सेंटर के आसपास प्लान किया था। और एसएल अगेन यहाँ पे मैंने इसके हाई का रखा था, यहाँ पे एसएल डाला था, यहाँ के आसपास एंट्री थी, और इसका लो जो है 70,200 का मैंने प्लान किया था। मतलब मैनुअली मैंने जो सिस्टम का प्रॉफिट सिस्टम पे टारगेट होता है वो नहीं लगाया था, लेकिन ऐसे ब्लू लाइन मार्क कर दी थी कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन प्राइस इतनी क्रेजी तरीके से फॉल कर रहा था, तो मैंने 77,000 के आसपास इसको एग्जिट किया, जो कि $4.5 के आसपास यहाँ पे मेरे को मिल गए। सो अब मैं आपको बता देता हूँ प्लान मंडे का क्या होने वाला है, जो कि मंडे ऑलमोस्ट आ ही गया है। मंडे की सुबह हो चुकी है, 3:30-4 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं आपको बताता हूँ अब मैं आज का क्या प्लान कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट ओपन होने ही वाला है, ऑलमोस्ट 5:30 बजे मार्केट ओपन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्लान करूंगा। जैसे कि आपको ऑलमोस्ट पता चल ही गया होगा कि 49130 के ऊपर 20% ऐड हो चुका है अकाउंट में, और क्रिप्टो मार्केट अच्छा दिख रहा है कि सेलिंग की तरफ मोमेंटम आ रहा है। तो मैं मेजरली प्लान करूंगा कि बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता, ये मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव करता है, तो जो है वो अकाउंट में प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट ही जाने वाला है, और वो भी प्रॉफिट पूरा नहीं जाएगा, उसको भी हम 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड कर लेंगे। तो दिख जाता है, अगर अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा होगा तो 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता है, अगर नहीं मिलना होगा तो ये जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो 6550 का अकाउंट बैलेंस है। अब इसमें मैं प्लान करूंगा कि जो मेरा अकाउंट बैलेंस, मैंने आपको बार बार यही चीज बता रहा था प्रीवियस 3-4 वीडियोस में, 4913 का जो है वो हमारा अब अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो 4913 के ऊपर कितना बैलेंस है, 6550 माइनस 4913, ये जितना भी यहाँ पे बैलेंस बचता है, मतलब प्रॉफिट बचता है, वो सारे प्रॉफिट के ऊपर मैं 3-4 ट्रेड में डिवाइड करके प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके एक बड़ी क्वांटिटी में बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। जो कि आपको पता है मिनिमम मेरे को 2000 पॉइंट कैप्चर करने हैं, लेकिन जो ट्रेलिंग होगी वो एटलीस्ट 1500 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट्स नहीं दिखाता तब तक मैं ट्रेल करना नहीं स्टार्ट करूंगा। अगर 1500 पॉइंट भी नहीं मूव करता, मार्केट 1500 पॉइंट नहीं मूव करता, तो मैं जो एसएल होगा, एग्जैक्ट एसएल होगा, वो देना प्रेफर करूंगा। अगर इमेजिन करो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, एसएल डाला है और 1000 पॉइंट मार्केट मूव किया, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो रही है, 1000 पॉइंट मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ पे 1300 पॉइंट मार्केट बाइंग की तरफ चला गया और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा प्राइस होगा, जहाँ पे हमने एंट्री ली होगी, वहां से लेके अगर ये अगेन यहाँ पे 1500 पॉइंट या फिर मिनिमम 1500 पॉइंट फॉल करता है, तो जो मैं एसएल होगा उसको एसएल देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जो एसएल होगा उसको
रिड्यूस करके और नीचे ले आऊँगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आऊँगा, या फिर जिस हिसाब से पैटर्न दिख रहा होगा या फिर प्राइस एक्शन दिख रहा होगा उस हिसाब से मैं स्विंग हाई पे इसको ट्रेल करना प्रेफर करूँगा। उसके बाद मैंने आपको प्लान डिस्कस कर दिया, मेरे को बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कैप्चर करना है, मिनिमम 2000 पॉइंट कैप्चर करने हैं और 1500 पॉइंट अगर आएगा तभी मैं ट्रेल करूँगा, नहीं तो ऐसे लेना प्लान करूँगा। तो उसके बाद चार्ट पैटर्न में हम देख लेते हैं किस हिसाब से मार्केट दिख रहा है और किस डायरेक्शन में प्लान करूँगा, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो अभी स्टार्टिंग हुई है वो हुई है फ्रेश मंथ की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। और फ्रेश मंथ में क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है, ये जो मंथ है ये मंथ था जनवरी, और जनवरी मंथ में कैसे मार्केट मूव किया, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ही मार्केट, मुझे याद है मैंने बाइंग का ट्रेंड भी कैप्चर किया था, तो यहाँ पे बाइंग की तरफ हमने 3-4 हज़ार पॉइंट कैप्चर किए थे। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक हाई लगा के हाई से फिर फॉल कर गया, फिर ओपनिंग प्राइस पे थोड़ा होल्ड किया था, फिर यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से यहाँ तक अगेन फॉल कर गया। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स कैसा दिख रहा है कि अगर इस तरीके से प्रीवियस कैंडल बनी हुई है तो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक ऊपर की तरफ टेल बनानी चाहिए, और यहाँ पे टेल बन गई है, यस टेल बन गई है। फिर यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से आके फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बियॉन्ड टारगेट मिल सकता है, और यहाँ का एसएल डाल सकते हैं अगर जो बड़ा ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि पोजिशनल प्लान करते हैं, उनका एसएल यहाँ पे होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट जिस जोन से ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, चांसेस हैं कि मार्केट एक यहाँ पे आ सकता है जो कि है 72,000 के आसपास आ सकता है, और अभी 77,000 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब चलो इसको 72 भी नहीं, हम 73 एज्यूम करते हैं, 70 और कुछ कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 73,000 पे तक दिख रहा है कि आ सकता है, क्योंकि इसी जोन के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, मिनिमम इतना तो आ ही सकता है। और जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्विंग निकाल के, तो मतलब सेलिंग की तरफ ही दिख रहा है, बाइंग तो हम अभी प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 77,000 ठीक है पे अभी ट्रेड कर रहा है, और 73,000 तक आ सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 4,000 पॉइंट तो यहाँ पे पेंडिंग बचा हुआ है, 4 और 3 7 है ना, 4,000 पॉइंट यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट जो है वो इस मंथ मतलब फरवरी मंथ में 4,000 पॉइंट फॉल कर सकता है। ये कब करेगा, फर्स्ट वीक कर सकता है, सेकंड वीक कर सकता है, या 3-4 थर्ड या फोर्थ वीक में कर सकता है, डैट आई डोंट नो। बट हम हर वीक प्लान करेंगे, हर वीक रिस्क मैनेजमेंट प्लान करेंगे, तभी जाके हम इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। और हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये 4,000 पॉइंट फॉल करने की जगह वॉल्टिलिटी क्रिएट हो जाए और यहाँ से कुछ बड़ा स्पाइक लग जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू चार्ट, ये हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते और अग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम करेंगे तो ऑप्शन नहीं, फ्यूचर को शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेश वीक की जो है वो स्टार्टिंग होने वाली है, और फ्रेश वीक की जो स्टार्टिंग होगी वो भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही क्रेजी दिख रही है। सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में यहाँ पे इस जोन के आसपास से मार्केट अच्छा खासा फॉल करना स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा मार्केट फॉल किया था प्रीवियस टाइम में। फिर यहाँ पे इतनी देर होल्ड करने के बाद जब मंथली टाइम फ्रेम का ओपनिंग हुई थी, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ पे ट्राई किया मार्केट प्राइस एक्शन बना के बाइंग की तरफ निकल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और दो बड़ी ऐसे कैंडल बन गई। तो इस जोन के आसपास जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अभी स्टिल नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन इस जोन के आसपास जहाँ पे ये जो आया हुआ है, ब्रेकआउट आया है इस जोन के आसपास, यहाँ तक ही प्लान कर सकते हैं हम मेजरली। तो यहाँ के आसपास जो दिख रहा है अराउंड 73,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ तक ही मैं प्लान करूँगा। और एक चांसेस यहाँ पे अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में एक सपोर्ट है, जो कि हो सकता है कि यहाँ से होल्ड करके थोड़ी देर फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इमीडिएटली यहाँ से इस तरीके से बाइंग आई थी, अगेन यहाँ पे इस तरीके से बाइंग आ सकती है, लेकिन बाइंग की तरफ मैं प्लान नहीं कर सकता, इतने बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं प्लान करूंगा सेलिंग करने का। अगर सेलिंग का ट्रेंड कैप्चर हो जाता है, बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है, वेल एंड गुड है, उसको मतलब हमारा 6550 का अकाउंट बैलेंस है, बस हमको एक बार बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है। अब हमारा अकाउंट बहुत जल्दी 10x हो जाएगा, जो कि हमने आपको याद है स्टार्टिंग सिर्फ 1,000 रुपीज़ से की थी, और 10,000 रुपीज़ का हमारा अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट हो जाएगा अगर एक बार हमको बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है, मतलब 2,000 पॉइंट कैप्चर करने हैं, 2,000 पॉइंट कैप्चर करने हैं बड़ी क्वांटिटी में, डेट्स इट। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे एक दिख रहा है कि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आ जाए, लेकिन
जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि इस जोन के आसपास तक ये लगा सकता है 73,000 के आसपास, तो मैं प्लान करूंगा कि 73,000 तक आ जाए। और बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, यूजुअली हम जब प्लान करते हैं 600 पॉइंट का जब हम टारगेट रखते हैं, तो 600 पॉइंट में मैं कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करता या ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मैं प्लान करूंगा बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का, उस दिन मैं ट्रेल करते रहूंगा, उस दिन मैं जितना हो सकता है प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, जितना मार्केट को मूव करना है उतनी में स्पेस दूंगा ट्रेल करके, और जितना मार्केट में दिख रहा है पोटेंशियल उतना मूव करने देता हूं मैं, जो कि प्रीवियस 3-4 ट्रेड में मेरे साथ हुआ है। 5,000 पॉइंट मार्केट में मिलने के बाद, कैप्चर करने के बाद भी मैंने 2,000 पॉइंट पे ट्रेलिंग एसएल पे बुक किया हुआ है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेलिंग एसएल में अगर आप लगाओगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 1-2 बार ऐसा होगा कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 5,000 पॉइंट मार्केट इसीलिए होल्ड कर पाया मैं, क्योंकि मैंने प्लान किया था मैं ट्रेलिंग एसएल प्लान करूंगा, इसीलिए 5,000 पॉइंट होल्ड कर पाया। अगर ये 5,000 पॉइंट के और नीचे फॉल करता तो 6,000 पॉइंट भी कैप्चर हो सकते थे, फिर मैं और नीचे अग्रेसिवली ट्रेल करते रहता। सो दैट्स अ सेपरेट पार्ट, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको जल्दी से डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, और सेम इसी जोन के आसपास अगेन डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलिंग का ही पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जोन के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है मेजरली यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पे सेकंड टाइम आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड तो करना चाहिए, या फिर एक स्पाइक लगा सकता है मोस्टली, लेकिन इस जोन के आसपास जहाँ पे दिख रहा है ये सारे जोन के आसपास मार्केट ऑलरेडी आ ही चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चांसेस हैं, पोटेंशियल दिख रहा है मार्केट में कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल आ सकता है, तो वही मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा दिख रहा है सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा लेता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए, या फिर जब तक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक मैं एंट्री नहीं प्लान करूंगा, अननेसेसरी मेरे को ट्रेड नहीं प्लान करना। कुछ इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बन गया या फिर फर्स्ट ओपीसी कैंडल बन गई तब मैं प्लान करूंगा, अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिख गया सेलिंग की तरफ तब मैं प्लान करूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो। तो अभी आप बैलेंस देख लो, 6550 का बैलेंस है, और मैंने आपको क्लियरली प्लान एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होने ही वाला है 1-1.5 घंटे में, 5:30 बजे के आसपास। और मंडे का प्लान मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आज मंडे है, तो मैंने कैसे फ्रेश वीक की जो स्टार्टिंग होगी कैसे ट्रेड करूंगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करूंगा, सारा प्लान एक्सप्लेन कर दिया। 6550 का अकाउंट बैलेंस है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि जो हमने अभी ट्रेड प्लान किए हैं, सारे ट्रेड्स प्लान किए हैं, वो ट्रेड अगर एग्जैक्टली मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव करता है, या फिर हमारा जैसा हमने डिस्कस किया है उस तरीके से अगर मूव करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होगा ही होगा। और अगर यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया वैसा मार्केट नहीं मूव करता, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऐड हुआ है वो थोड़ा बहुत अकाउंट से चला जाएगा या वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो अभी अपडेटेड बैलेंस है वो 6550 का अपडेटेड बैलेंस है। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जहाँ सीरीज अच्छी लग रही है, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि मतलब अगर आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जो अपडेटेड बैलेंस है वो 6550 के आसपास है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।